की दम लेके। और मैं तो आदरणीय अग्रवाल साहब की हिम्मत को नमन करता हूं कि वो अभी भी बैठे हुए हैं। आप लोगों को नृत्य करते हुए देखा, झूमते हुए देखा, आप लोगों के अंदर की जो देशभक्ति है, जो राम भक्ति है, उसको मैंने यहाँ पर बैठ करके महसूस किया। और विश्वास मानना, कुछ लोग तो महाप्रयाग में जाकर के, महाकुंभ में जाकर के स्नान करके आए हैं। मैंने आप लोगों की भक्ति के रस में स्नान किया। मुझे शायद इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पूरा सदन अब मेरा साथ देना, पंक्ति में मैं पहुंचाता हूं। अगर दिल को छू जाए तो तालियों का वो गुबार मेरे सामने पेश करना, जो मुझे ऊर्जित करे कि मैं अनामिका के बाद आप तक अपनी बात पहुंचाने की हिम्मत और कोशिश कर रहा हूं। सुनना कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरा सदन साथ देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से। वो एक बात कहते हैं, इस कायनात में, ये आवाज भैया बीच में जो बस्टिंग साउंड आ रहा है इसको प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करना। एक बात कहते हैं कि इस कायनात में सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की रजा के कोई चीज नहीं घटती। मैं भी ये बात कहता हूं कि सिवा अल्लाह की मर्जी के, सिवा खुदा की इच्छा के, रजा के, इस कायनात में पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सिद्ध करना चाहता हूं, और अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सिद्ध सही कर दिया है तो वो देखना चाहता हूं। मुझे लगना चाहिए कि मां शबरी के स्थान पर खड़ा हुआ हूं। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप लोग सुनने की करना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से अयोध्या खुदी राम निकले, ज्ञान वापी खुदी महादेव निकले, मथुरा खुदेगी कृष्ण निकलेंगे। और ये दावा करता है सौरभ सुमन, जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया आदिनाथ प्रकट होंगे। कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना। और साहब छोड़ो, धरती काहे को खोदते हो, जाकर के अपनी नस्लें खोद लो, उसमें भी हमारे पुरखे मिलेंगे। और देखो एक चीज समझने की बात है, बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी, बाप सबका किशन लाल होता है। पंक्ति पढ़ता हूं, मुझे उत्साह देना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। कमजोर है, पूरा सदन मेरे साथ जय घोष करे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंक्तियां पढ़कर सुनना कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, पिछली गवर्नमेंट के समय आदरणीय अग्रवाल साहब, 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफजल और एक कसाब। रातों रात उनको फांसी पर लटका दिया गया। सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मृत्यु दंड दे दिया। फिर उसके बाद मीडिया ऐसे दिखाता है जैसे किसी बड़े वीर की शहादत का दृश्य हम लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं एक कार्यक्रम में ऐसे गया था, उस समय के मंत्री मेरे को मिले। मैंने कहा सर, ये आप रातों रात फाइल को सल्टा देते हो, ये बताया क्यों नहीं जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सौरभ भाई, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मारा जाएगा, तो लोग विद्रोह करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार का किसी भी प्रकार से कोई विरोध हो। विश्वास मानना, अंतर्मन प्रेरित हुआ था, आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के दहलने लगे। वो सत्य हम लोगों ने उजागर होते हुए देखा।
पूरे विश्व में साहब कहीं भी निकल जाओ तो हम शीश ऊंचा करके इसलिए घूमते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने वोट से नरेंद्र मोदी को चुना था, जिसने आपका शीश उठा करके। एक समय वो था जब कश्मीर में लाल चौक पर हम लोग तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज चांद पर जाकर फहराए, ये है हमारी उपलब्धि। तब कहने की हिम्मत करता हूँ, आपकी तालियों का आमंत्रण देता हूँ सुनना कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। इसी गोत्र की चार पंक्तियां और सुनाता सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। केवल 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। एक बचा था कसाब, जमाई बना करके रखा गया साहब, उसको बिरयानियां खिलाई गई। विश्व में पहली बार एक उदाहरण सामने आया जब हिंदुस्तान ने किसी आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए रात में 2:30 बजे अपनी अदालतों के दरवाजे खोल दिए। इससे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। और हम तो दिल्ली के बहुत नजदीक रहने वाले हैं साहब, दिल्ली का तो मुख्यमंत्री उनके पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनकी भी परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी बोले इनकी भी फांसी रोक दी जाए, इनके परिवार वाले हैं, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मुझे बताना कि इस बात की टीस आपके मन में है या नहीं है कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पैने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। और अब मैं दावा करता हूं साहब, 4 पंक्तियां अंतिम सुना करके मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच आपकी धरती का एक बड़ा कवि हीरामणि वैष्णव मंच पर है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। उसके बाद हमारे आदरणीय मंत्री जी होने वाले भी और भूतपूर्व भी उनको भी जाना है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी वानगी आप तक पहुंचाए। 4 पंक्तियां देकर के स्थान लेता हूं। मुझसे कई बार ये कहा जाता है कि तुम दल विशेष के पक्ष में पढ़ते हो। साहब मैं दल विशेष के पक्ष में नहीं पढ़ता, मैंने अपने प्रदेश में परिवर्तन देखे हैं, मुझे बोलना पड़ता है उनके बारे में। परिवर्तन अपनी आंखों से महसूस किए, देखे हैं। भाई जब भगवान राम थे तो राम के संदर्भ में वाल्मीकि को लिखना पड़ा, जब कृष्ण थे तो व्यास को लिखना पड़ा, जब चंद्रबरदाई हुए तो पृथ्वीराज मौजूद थे तो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज रासो लिखनी पड़ी। अब इसमें मैं क्या करूं अगर मेरी कुंडली में योगी जी महाराज हैं। क्या मैंने परिवर्तन देखे, पहले हम लोग मूवी देखने जाते थे, फिल्में देखने, आप भी जाते होंगे टॉकीज में, राष्ट्रगान बजा करता था, उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे तो कुछ लोग वहां पर बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे, देखो देशभक्त खड़ा है, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा है। आंखें नीची करके अपने परिवार के साथ हम वहां पर बैठ जाते थे साहब, हिम्मत नहीं होती थी उनका जवाब देने की। लेकिन आज हमारा मुख्यमंत्री ये कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी कि मां भारती का सम्मान कैसे किया जाता है। ये परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किया साहब। पूरा विश्व ने देखा लखीमपुर खीरी में क्या कांड हुआ, पूरे देश की राजनीति आकर के रोई, कई तो मुख्यमंत्री रुदाली रुदन रो करके आए। उसके ठीक अगले दिन श्रीनगर में एक हत्याकांड होता है और एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय के अंदर आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर हमारे कलेजों में सुराख किए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से कोई आह भी नहीं निकलती। तब सौरभ सुमन को लगता है कि इस जम्मू इस कश्मीर का
नासूर जो हमारे सामने पैदा हो गया है, इसका इलाज होना चाहिए। मैं इलाज पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं और वो दृश्य देखना चाहता हूं जो आप लोग भी देखना चाहते होंगे। मैं आखिरी पंक्तियां देता हूं और आदरणीय अग्रवाल साहब कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीरों कफ्फों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि मिले तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए, बहुत बहुत आभार। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आमंत्रित करता हूं हीरामणि वैष्णव आए और